नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट, और ये है मेरा चैनल इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा, जो कि बना है इतिहास की कहानियों के बारे में, महाकाव्यों के बारे में। आज हमें संग में 13 दिन हो चुके हैं। आज हम अपनी कहानी के 13वें एपिसोड में आ चुके हैं। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दीजिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभी तक की कहानी मैंने आपको बताया था कैसे पांचों पांडव वह लाख के महल से बच के, जो अग्नि में भस्म हो गया था, उससे बच के निकल गए थे और गंगा नदी पार करके दक्षिण दिशा में एक जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। क्या होगा आगे उनके साथ उस जंगल में, कैसे रहेंगे वो उस जंगल में जहाँ उनका कोई साथी नहीं है, ना उनका महल साथ है, ना उनका राज्य परिवार उनके साथ है। षड्यंत्रों के खेल में वो कैसे फंसे हुए थे, ये सब जानेंगे हम अब आने वाले एपिसोड्स में। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार हम नजर डालेंगे कहानी के उस हिस्से पे जहाँ से हमें पता चलेगा क्यों एक भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, क्यों दो परिवार आपस में लड़ रहे थे, क्यों दुर्योधन सबके संग मिलकर अपने ही पांचों भाइयों को मारना चाहता था। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक नजर पिछले हिस्सों पर भी डालेंगे। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सारे कौरव और पांडव अपनी शिक्षा प्राप्ति करके अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर वापस आए थे। जब वे हस्तिनापुर वापस आए थे तो समय आया था नया राजा के चुनाव का, नए सम्राट के चुनाव का। राजा धृतराष्ट्र के बाद दो नाम सामने आ रहे थे जो कि राजा बनने के योग्य हो रहे थे, जिनमें से एक था युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़ा था और कुरुवंश का भी सबसे बड़ा भाई था, वह दुर्योधन से भी सबसे बड़ा भाई था। दूसरा नाम था दुर्योधन का, क्योंकि वह एक राजा का पुत्र था, वह धृतराष्ट्र का पुत्र था। पर इन दोनों में से कौन बनेगा राजा, वह हम आपको आज के एपिसोड में भी बता देंगे। तो जैसे कि हस्तिनापुर में सभी मंत्रिमंडल राजा धृतराष्ट्र के साथ मिलके विचार विमर्श कर रहे थे कि अब राजा किसको बनाया जाएगा। वहीं जब सभी पांडव गए थे पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाने के लिए, तो युधिष्ठिर की काफी तारीफ भी हुई थी। पूरे हस्तिनापुर के नगरवासी तो युधिष्ठिर की वाहवाही कर रहे थे। ये बात जान के गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब राजा बनने के योग्य युधिष्ठिर है, क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन से भी बड़ा है और कुल का बड़ा बेटा भी है। पर कहीं ना कहीं मन ही मन में धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। पर उनका ये स्वप्न पूरा होगा कि नहीं, अब बात आ रही थी युधिष्ठिर को राजा घोषित करने की। सभी मंत्रिमंडल, सभी नगरवासी और राज परिवार के सभी लोग युधिष्ठिर की तरफ से खड़े हो रहे थे। वे कह रहे थे कि युधिष्ठिर को ही राजा बनना चाहिए। उसी वक्त धृतराष्ट्र ने भी तय किया था कि वह युधिष्ठिर को ही राजा बना देगा, क्योंकि धृतराष्ट्र के राजा बनने से पहले कुमार पांडु ही राजा थे, तो उस अधिकार से युधिष्ठिर का ही हक बनता था राजा बनने का, और युधिष्ठिर सबसे योग्य भी था। ये बात जानने के बाद दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। उसने धृतराष्ट्र को एक चेतावनी दी कि आप कल सभा में मुझे राजा घोषित करेंगे, मेरा राज्याभिषेक घोषित करेंगे। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र को भी दुख हुआ कि उनका पुत्र उनका अपमान भी कर रहा है, वे सही नहीं है राजा बनने के लिए। फिर अगले दिन धृतराष्ट्र ने सभा में सबके सामने युधिष्ठिर को अब आने वाला राजा घोषित कर दिया था। ये बात जान के दुर्योधन को बहुत दुख हुआ और यहीं से वे सभी पांडवों से नफरत करने लगे थे। फिर उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और उसे राजा बनाया गया। सभी खुश थे, सब जगह एक उत्सव सा चल रहा था, क्योंकि बहुत समय बाद एक योग्य राजा प्राप्त हुआ था हस्तिनापुर को। वहीं दुर्योधन ने सबको दिखाने के लिए युधिष्ठिर को राजा मान लिया था, पर वह मन ही मन षड्यंत्र रच रहा था। यहीं से वो षड्यंत्र रचा गया था कि वे कैसे पांडवों को मारेंगे। ये कहानी थी पांडवों के मृत्यु के षड्यंत्र के पीछे की। यहाँ से दुर्योधन ने एक कहानी लिख दी थी। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि राजा द्रुपद पांचाल नरेश को कैसे पांडवों ने बंदी बनाया था और अपने गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया था। अब जैसे ही पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाया गया था, तो पांचाल का भी एक नया राज्य घोषित करना था। अब वह कौन होगा?
तो वहीं बात आई थी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को पांचाल का नया राजा घोषित कर दिया गया था। इसी बात की वजह से राजा द्रुपद को बहुत दुख हुआ था और उनके मन में प्रतिशोध की भावना जाग गई थी। एक प्रतिशोध तो उनको पहले से ही लेना था हस्तिनापुर से, भीष्म पितामह से, जिसके लिए उनके कुल में जन्मी थी शिखंडी। दोबारा से हस्तिनापुर से उनकी शत्रुता हो गई थी क्योंकि हस्तिनापुर के राजकुमारों ने ही उन्हें बंदी बनाया था। इसलिए उनके मन में प्रतिशोध की भावना और बढ़ती चली गई थी और उन्होंने शिखंडी के साथ मिलकर योजना बनाई थी कि वे एक पुत्र की प्राप्ति करेंगे। तभी उन्होंने एक यज्ञ भी किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया था। उस यज्ञ से उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी और एक पुत्री की भी हुई थी। वह पुत्री कौन थी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये षड्यंत्र रचा गया था, क्यों रचा गया था, क्या कारण था कौरवों पांडवों के बीच शत्रुता का। अब ये कहानी आगे जाके क्या मोड़ लेगी, क्या युधिष्ठिर ही राजा बन के रहेंगे। अब युधिष्ठिर राजा बन गए थे तो उनकी शादी भी होनी थी, उनके विवाह का भी समय आ रहा था। कैसे होगा उनका विवाह, कौन होंगी उनकी धर्म पत्नी, ये हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। तो जहाँ मैंने आपको पिछला एपिसोड खत्म करके बताया था कि सभी पांडव दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। दक्षिण दिशा में बढ़ते बढ़ते वह भूख प्यास से तड़प रहे थे, उन्हें पानी की तलाश थी। वह सभी लोग इधर उधर घूम के पानी की तलाश और खाने पीने की तलाश कर रहे थे। वहीं दोनों राजकुमार पेड़ के ऊपर चढ़े और उन्होंने चिड़ियाओं को देखा, पक्षियों को देखा, तो वह समझ गए कि उस तरफ कुछ है। वे दक्षिण दिशा में और आगे बढ़ने लगे तो उन्हें एक तालाब मिला। वहीं वे सब बैठ के पानी पिया और सभी ने माता कुंती को भी पानी पिलाया और सब इतना थक गए थे कि वे वहीं विश्राम करने लग गए और सो गए। उस जंगल में एक राक्षस रहता था हिडम्ब, और उसकी बहन रहती थी हिंडिमा। अब यहाँ राक्षस और मनुष्य का आमना सामना हो रहा था। अब कैसे रहेंगे पांडव उस जंगल में उन राक्षसों के साथ, कैसे बच पाएंगे वो उन सब से, जानेंगे हम आने वाले एपिसोड में। ये एपिसोड बस यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।